जब कोई इंसान तोड़ता है तो दुनिया उसकी रफ्तार देखती है, लेकिन जब कोई दर्द से तोड़ता है तो उसकी रफ्तार इतिहास बन जाती है। ऐसा ही एक नाम है मिल्खा सिंह, जिसे दुनिया आज फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस उड़ान की शुरुआत आग और आंसुओं के तूफान से हुई थी। मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था एक छोटे से गांव गोविंदपुरा में, जो अब पाकिस्तान में है। एक साधारण सिख परिवार में जन्मे मिल्खा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पूरा भारत उनके नाम से गर्व महसूस करेगा। लेकिन किस्मत की किताब में उनके लिए आसान कुछ नहीं लिखा था। 1947 का बंटवारा जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब पंजाब के गांवों में खून की नदियां बह रही थी। मिल्खा सिंह के सामने ही उनके माता पिता, भाई बहन सबको बेरहमी से मार डाला गया। खून से सनी जमीन, जलते हुए घर, चीखते लोग और एक ही आवाज, भाग मिल्खा भाग। यही वो क्षण था जिसने मिल्खा को दर्द की आग में झोंक दिया। वो भागे जान बचाने के लिए पराजय से, आंसुओं से और अतीत से, और फिर जीवन भर दौड़ते रहे, खुद को साबित करने के लिए, अपने घावों को भूलने के लिए, और एक लक्ष्य के पीछे जो दिखता नहीं था लेकिन अंदर कहीं जलता रहता था। शुरुआत में मिल्खा सिंह दिल्ली की सड़कों पर भटके, कभी रेलवे स्टेशन पर सोए तो कभी भूखे पेट दिन बिताए। चोर भी बने क्योंकि पेट की भूख ज्यादा थी और कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन फिर सेना में भर्ती हुए। वहाँ की अनुशासन भरी जिंदगी ने उनकी दिशा बदल दी। पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी दौड़ में कुछ खास है। एक दौड़ थी सेना की प्रतियोगिता में, जहाँ उन्होंने बिना जूतों के दौड़ करे बाकी सबको पछाड़ दिया। वहीं से जन्म हुआ एक एथलीट का, जो कभी भूखा सोया था, अब वो सपने देखने लगा ओलंपिक का। मिल्खा सिंह ने फिर कभी पीछे नहीं देखा। उन्होंने भारत के लिए 1958 में एशियाई खेलों में दो गोल्ड मेडल जीते और कॉमनवेल्थ गेम्स में इतिहास रच दिया। लेकिन उनकी सबसे यादगार दौड़ थी 1960 के रोम ओलंपिक की 400 मीटर रेस। वो दौड़ जिसमें पूरा भारत उनकी ओर देख रहा था। वो दौड़ जिसमें उन्होंने जीत तो नहीं पाई, लेकिन दुनिया के सबसे तेज धावकों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। आखिरी कुछ मीटर में उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, शायद ये जानने के लिए कोई पास तो नहीं। लेकिन इसी एक पल में कुछ सेकंड निकल गए और वो चौथे स्थान पर आ गई। इस हार ने उन्हें तोड़ दिया। वो कुछ दिनों के लिए गुम हो गए थे, खुद से नाराज, किस्मत से नाराज, लेकिन फिर से उठे, क्योंकि वो जानते थे कि रेस सिर्फ जीतने के लिए नहीं, खुद से लड़ने के लिए थी। जब पाकिस्तान ने उन्हें लाहौर में दौड़ने का न्योता दिया तो वो पहले मना कर चुके थे। बचपन की यादें, परिवार की मौत, बंटवारे की आग, जब सब कुछ ताज़ा हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने जाने का फैसला किया और वहां उन्होंने ऐसा दौड़ा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने उन्हें द फ्लाइंग सिख की उपाधि दे दी। क्या आप सोच सकते हैं कि वो लड़का जिसने सरहद पार करके जान बचाई थी, वही लड़का आज उसी जमीन पर दौड़ रहा था और जीत रहा था। मिल्खा सिंह की दौड़ सिर्फ मैदान की दौड़ नहीं थी, वो हर उस इंसान के लिए उम्मीद बन गए थे जो जिंदगी के तकलीफों से हार मान लेते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि अगर दिल में आग हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। मिल्खा सिंह ने कभी अपने दुखों को बोझ नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें अपने पैरों की ताकत बना दिया। और यही सच्चा योद्धा करता है। उनकी जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें दर्द और संघर्ष है और अंत में विजय है। उनकी कहानी बताती है कि दर्द से भागकर इंसान तेज भागता है, क्योंकि जब दिल में आग हो, आंख में आंसू हो और आत्मा में जुनून हो, तब रफ्तार पैदा होती है। मिल्खा सिंह की रफ्तार सिर्फ उनके पैरों तक नहीं थी, वो रफ्तार थी आत्मा की। उन्होंने दिखाया कि अगर आप अपने अतीत के घावों से भागते हो तो भविष्य की ऊंचाइयों तक उड़ सकते हो। वो सिर्फ एक एथलीट नहीं थे, वो प्रेरणा थे और इरादों की उड़ान थे। मिल्खा सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि गिरना जरूरी है, हारना जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है उठना। क्योंकि अगर आप जिंदगी से भागोगे नहीं तो एक दिन जिंदगी तुम्हें सलाम करेगी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सिर्फ जीतना महान नहीं बनता, बल्कि हार के बाद फिर से खड़ा होना ही असली जीत है। और यही चीज थी जो मिल्खा सिंह को आम इंसान से फ्लाइंग सिख बना गई। आज हम मुश्किलों में घिर जाते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक बार मिल्खा सिंह की तरफ देखो। वो बच्चा जो खून से लथपथ जमीन से तोड़ा था, जिसने अपने पूरे परिवार को खोया था, जिसने भूख देखी, बेघरपन देखा, लेकिन फिर भी रुकना नहीं सीखा। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, भाग मिल्खा भाग। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये एक मंत्र था, एक ऐसी पुकार थी जो सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। जब भी जिंदगी में कोई कठिन मोड़ आए, जब लगे कि अब नहीं दौड़ा जाएगा, तो खुद से एक बार कहो भाग, क्योंकि दर्द से भागकर ही इंसान तेज भागता है। धन्यवाद।